साथियों आज इस क्लास के माध्यम से 100 क्वेश्चंस में साथियों ईवीएस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज इस क्लास में खात्मा करेंगे ईवीएस का। जितने भी क्वेश्चन साथियों आप लोग देखते हो अपनी परीक्षा में, वो सभी के सभी प्रश्न इन 100 क्वेश्चंस में से ही आएंगे। इससे बाहर से साथियों आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्लास आपके साथियों शुरू हो चुकी है। आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। अगर बात करते हैं साथियों चिपको आंदोलन की, तो ये 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में साथियों ये शुरू हुआ था। जो जिला अब क्या है, अभी कहाँ पर ये जगह लगती है, तो अब उत्तराखंड में लगती है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसलिए आंसर आपका जो जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। पूछा जा रहा है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो उर्वरक का उदाहरण साथियों कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है साथियों, नाइट्रोजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस को मनाया जाता है। चलिए क्या पूछा जा रहा है साथियों कि हमारे देश में वन महोत्सव की अगर बात करें ना, तो किस दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को नहीं, 1 जुलाई को। तो बिल्कुल सही, यानी कि 1 जुलाई को साथियों वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के जल जनित रोग कौन से हैं, बताइए बताइए भाई। चलिए तो अतिसार होता है ना, अतिसार देखिए अतिसार क्यों होता है। अगर बात करें जो दूषित पानी पी लेते हैं, जो भी मतलब दूषित पानी है, गंदा पानी है या दूषित पानी जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो पानी पीने से साथियों अतिसार नामक रोग हो जाता है। और ये कैसा रोग है, कैसा कहलाएगा रोग साथियों, कि जल की वजह से होता है, तो ये जल जनित रोग कहलाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि वायु प्रदूषण का कारण आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। तो कीटनाशक है, सीवेज है, धुआं है या ध्वनि विस्तारक है। तो वायु प्रदूषण का कारण की अगर बात करें, वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है, तो धुएं की वजह से होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कुनैन नाम दवा प्राप्त होती है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुनैन नाम की एक दवा होती है, ये किससे प्राप्त होती है साथियों, तो ये तो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है, परीक्षा में साथियों प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। तो जेट्रोफा, आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन बायोडीजल की फसल है, तो जेट्रोफा है। उसके बाद देखिए साथियों डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेसिबल के द्वारा साथियों ध्वनि को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, ध्वनि को मापा जाता है। इसलिए सही उत्तर अगर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था साथियों। तो भारत का जो बायोगैस संयंत्र है ना, ये पिलानी में स्थापित किया गया था। इसलिए आंसर आपका यानी कि सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। तो किस बंदरगाह की बात चल रही है साथियों, विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात चल रही है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पूछा आपसे जा रहा है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था जल प्रदूषण है या जल से जो रोग होते हैं, जो दूषित जल होता है उनकी वजह से जो रोग होता है ना, वो अतिसार कहलाया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर कि नीली क्रांति साथियों ये किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति की अगर बात करें तो ये तो साथियों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो मानव पर्यावरण का साथियों इनमें से कौन सा घटक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भूमि भी मानव पर्यावरण का घटक है, समुदाय भी है, परिवार भी है। यानी कि मानव के जो भी चारों तरफ है साथियों, उसको क्या कहा जाएगा, पर्यावरण कहा जाएगा। मतलब हमारे चारों तरफ जैसा जो जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका देखिए भूमि भी है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। समुदाय भी है, ये भी उत्तर नहीं होगा। परिवार भी है। लेकिन साथियों अगर बात करें जो इसका बिल्कुल उत्तर हो सकता है, सबसे करीबी इसका उत्तर हो सकता है, वो हमको चुनना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है, बताइए। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान साथियों कौन सी है, तो आग्नेय है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विश्व जैव विविधता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो आपको ध्यान यहाँ पर जो रखना है ना साथियों, वो 22 मई ध्यान रखना है, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस साथियों 22 मई को मनाया जाता है। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घटक किरणों से रक्षा करती है, बताइए भाई। चलिए देखिए, एक दिवस आपको ध्यान रखना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है साथियों, जो है ना, ओजोन परत की अगर बात करें तो सूरज की किरणों से साथियों ये बचाती है, जो हानिकारक किरणें होती हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर कुल मिला के है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कौन सी गैस, तो ओजोन गैस साथियों हमें सूरज की घटक किरणों से रक्षा करती है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए, तो उसे क्या कहा जाएगा साथियों, उसे बर्फ वर्षा कहा जाएगा, सॉरी बर्फ नहीं, उसे वर्षा कहा जाएगा। यानी कि जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव्य के रूप में, किसके रूप में साथियों, द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो वो वर्षा ही तो कहलाएगी। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, प्रश्न को पढ़ के तुरंत उत्तर आप लोग दे दिया करिए। मेरे उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ कि जो आपने उत्तर सोचा था वही मैंने आपको बताया है। स्वर्णिम रेशा इनमें से कौन सा किसे कहा जाता है, तो स्वर्णिम रेशा भाई साहब किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है स्वर्णिम रेशा। इसलिए आंसर की अगर बात करें ना, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं, बताइए। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को, शुक्र को, शनि को, या साथियों बुध को। तो किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, बताइए। चलिए, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है तो बिल्कुल है, मीथेन भी है, CO2 भी है, लेकिन अगर बात करें नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। पूछा जा रहा है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट होता है, बताइए। तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, या साथियों मैंग्रोव वन। तो अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो साथियों मैंग्रोव वन नष्ट होते हैं समुद्री प्रदूषण की वजह से। उसके बाद देखिए साथियों कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति केंद्र साथियों किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा आपसे जा रहा है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो किसे साथियों जाना जाता है, क्षोभ मंडल को जाना जाता है। अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। थायमिन है, एस्कार्बिक एसिड है, कैल्सिफेरॉल है, या रेटिनॉल है। तो यहाँ पर आपको साथियों ध्यान जो रखना है ना, वो रेटिनॉल आपको ध्यान रखना है। यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों क्या है, तो रेटिनॉल है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विश्व वन दिवस साथियों कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को, 16 सितंबर को, 18 सितंबर को, या साथियों 21 मार्च को, बताइए। तो 21 मार्च की अगर बात करें ना, तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि विश्व वन दिवस साथियों कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम साथियों प्रचुरतम स्रोत इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा है। यानी कि विटामिन ए की उसमें भरपूर मात्रा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सेब है, पपीता है, अमरूद है, या आम है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो आम के साथ जाएगा। किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, आम के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पर होता है, किस मंडल में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आयन मंडल में, मध्यम मंडल में, समताप मंडल में, या साथियों क्षोभ मंडल में। तो आपको ध्यान रखना है समताप मंडल में साथियों वातावरण की अगर बात करें सबसे ज्यादा ओजोन संकेंद्रण कहाँ पर होता है, तो समताप मंडल में होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर। पूछा आपसे जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। 12 फरवरी को, 29 जुलाई को,
18 सितंबर को या 21 मार्च को, तो आपको ध्यान जो रखना है ना, वो 29 जुलाई आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि सामान्य वायु दाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तानों पर, सागर तल पर या धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। तो कहाँ पर पाया जाता है? सागर तल पर पाया जाता है सामान्य वायुदाब। या आपको ध्यान रखना है सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। रेटिनॉल होगा, एस्कार्बिक एसिड होगा, थायमीन होगा या टोकोफेरॉल होगा। तो क्या होगा साथियों? थायमीन होगा विटामिन बी का रासायनिक नाम। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी साथियों किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो इस प्रकार आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। 12 फरवरी को, 22 अप्रैल को, 7 अप्रैल को या 22 मई को। तो यहाँ पर अगर बात करें ना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, रेक्टिका को या साथियों सेंट्रोसोम को। तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी कि अगर बात करें किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जिनका आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मधुमलाई पशु विहार ये साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए। तो किसके लिए साथियों? व्याघ्रों के लिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई पर है साथियों? 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ये आपको ध्यान रखना है, सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ये स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या साथियों सिक्किम में। तो कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय गैंडे साथियों ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए। कौन से उद्यान में पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा अभ्यारण्य उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जा सकता है? यानी कि जो हम सूर्य का भाग देखते हैं ना, तो वो साथियों क्या भाग कहलाता है? उसका नाम की अगर बात करें तो फोटोस्फीयर उसको कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहा जाता है? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक। चलिए, तो क्या कहा जाता है साथियों? उत्पादक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर मेंढक की बात करते हैं ना, तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है कौन? मेंढक। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर जो लोग भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, भारत का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कौन सा है, बताइए। भारत का हॉट स्पॉट कहलाया जाने वाला स्थल कौन सा है, या तप्त स्थल की अगर बात करें साथियों कौन सा है, तो क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पश्चिमी घाट, यानी कि जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दाची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या साथियों जम्मू कश्मीर में। तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दाची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का
परिक्रमण काल सबसे कम होता है? नेपच्यून का, मंगल का, बुध का या साथियों वीनस का? तो अगर बात करें कि बुध की, तो सौर मंडल में ठीक है सब ऐसा कौन सा ग्रह है, तो बुध ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल साथियों सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य साथियों किस राज्य में स्थित है, बताइए। चलिए, तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या ओडिशा में? यहाँ पर साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो कहाँ पर है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर साथियों, गुजरात, इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। साथियों कौन से, देखिए विटामिन सी की अगर बात करें ना, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं साथियों, मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो कुल मिला के साथियों विटामिन सी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा। विटामिन सी की अगर बात करें कि साथियों विटामिन ए बी सी के, ठीक है, किसी भी सी का कमी साथियों अगर बात करें तो अपने शरीर में नहीं होने देना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य साथियों किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश की। तो साथियों इसका अभी हम लोगों ने देखा था आंसर, गुजरात इसका आंसर था। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है, बताइए। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी साथियों कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। पोलियो जो है अगर बात करें, तो ये साथियों पोलियो, किसका पोलियो कारण है, पोलियो का कारण आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर पोलियो की बात करें, देखिए कुछ रोग होते हैं विषाणु की वजह से, तो पोलियो भी एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु की वजह से होती है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु की खोज किसने की, तो एक रूस के वैज्ञानिक थे, इनका नाम है साथियों इवान विस्की, इन्होंने विषाणु की खोज की, ठीक है। और अगर बात करें साथियों चेचक की बात करें या एड्स की बात करें, तो ये भी विषाणु से ही होते हैं और पोलियो भी विषाणु से होता है। उसके बाद देखिए भिंडी में क्या पाया जाता है, बताइए। तो साथियों भिंडी में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, तो बिल्कुल। विटामिन ए पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है। सी पाया जाता है, तो सी भी पाया जाता है। इसलिए सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर भिंडी की बात करें, तो भिंडी की खोज साथियों अफ्रीका महाद्वीप में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, बताइए किसका है। तो फलों के अंतर्गत की बात करें, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र साथियों किसका है, तो आम का है। आम के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें, तो मैग्नीफेरा इंडिया कहा जाता है। आम की बात करें तो साथियों ये फलों का राजा कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए। चलिए, क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या साथियों लोहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो पर्यावरणीय संकट माना जाता है ऐसा कौन सा साथियों वृक्ष है, तो ऐसा तो यूकेलिप्टिस है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी साथियों, देखिए हीलियम, हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो रेडॉन आपका राइट आंसर हो जाता है, नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। चलिए, अब उसके बाद देखिए 54वें नंबर प्रश्न का उत्तर साथियों क्या होगा कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत की अगर बात करें ना, तो ये तो साथियों समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या पर्यावरण किससे बनता है, बताइए। देखिए पर्यावरण क्या है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो भी हमारे चारों तरफ है, अब वो जैविक घटक हो जिसमें जान होती है, या वो अजैविक घटक हो जिसमें जान नहीं होती है, वो सब क्या है साथियों, वो हमारा पर्यावरण है। तो जैविक घटक भी साथियों ये बनेगा आंसर के रूप में, भू आकृतिक घटक ये भी बनेंगे और अजैविक घटक भी बनेंगे। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो किस परत में होती हैं साथियों, ये शोभ मंडल में होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर तापमान जो है वो समान रहता है।
इसीलिए इसका नाम है समताप मंडल। उसके बाद देखिए साथियों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, बताइए। चलिए, तो शोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या साथियों आयन मंडल, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की अगर कोशिश करें तो शोभ मंडल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। तो साथियों पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें कि किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो धारणीय विकास का है तो बिल्कुल है, वृक्षारोपण का है बिल्कुल है, कागज के थैलों का प्रयोग साथियों है तो बिल्कुल है, वन वन उन्मूलन से नहीं है। उन्मूलन का मतलब होता है रोकना, तो क्या साथियों वनों को उगाने से रोकने का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण का तत्व साथियों भूमि के रूप में है, बिल्कुल है, मिट्टियां भी है, खनिज भी है, लेकिन बस्तियां साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है, बताइए। चलिए, तो किसका किया जाता है, आयन मंडल का किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी है ना, ये किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो अगर बात करते हैं साथियों ये पारिस्थितिकी क्या है, तो ये जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होता है ना, उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो किसने साथियों प्रस्तावित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एजी टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक एक क्वेश्चन परीक्षा वाला प्रश्न है, परीक्षा में आ सकने वाला, यानी कि उसकी संभावना पूरी पूरी है, ये परीक्षा में प्रश्न आपके आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को, यानी कि 100 क्वेश्चंस को, एक से लेकर 100 क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस तक आप लोग देखिएगा। चलिए, और अपने ईवीएस को मजबूत कीजिएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये साथियों मुझे सही नहीं लग रहा है, ये एक बंद तंत्र होता है, तो सही नहीं है। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था, बताइए। जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, या साथियों शुष्क भूमि के संरक्षण से। तो आपको ध्यान रखना है आर्द्र भूमि के संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित था, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र साथियों कौन सा है, बताइए। जल मंडल है, जीवोम है, स्थल मंडल है, या साथियों जैव मंडल है। तो यहाँ पर साथियों आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो जैव मंडल के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र साथियों कौन सा है, धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है, या साथियों झील है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के साथियों यह धान का खेत है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तंबाकू मुक्ति दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 5 जून को, या साथियों 31 मई को। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, इको टाइप, इकेड, इकोस्फियर, या साथियों इकोटोन। तो क्या कहलाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, इकेटोन कहलाता है। सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है, बताइए। तो 23 मार्च को, 23 सितंबर को, 7 अप्रैल को, या साथियों 31 मई को।
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए सही उत्तर आपका जो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, स्थल वायु एक यौगिक है या एक तत्व है या एक मिश्रण है या साथियों एक विद्युत अपघटय है? बताइए। तो साथियों ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक मिश्रण है। इसलिए सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत जो होती है ना, ये किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, या साथियों नाइट्रोजन की होती है, या हाइड्रोजन की होती है? बताइए। चलिए, तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसी का प्रतिशत होता है हमारे वातावरण में। तो इस प्रकार आंसर जिनका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का साथियों इसमें से निर्माण कौन करता है? घास है, बकरा है, और फिर आदमी है। यानी कि फूड चेन जो है साथियों, देखिए घास को बकरा खा लेगा और बकरे को आदमी खा लेगा, तो फूड चेन खाद्य श्रृंखला क्या कहलाई जाती है? कौन सी सही लग रही है? वो साथियों ऑप्शन नंबर बी वाली सही लग रही है, क्योंकि घास के बाद गेहूं है और गेहूं के बाद आम है, जो कि क्रम बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव क्या है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक उत्पादक है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या साथियों प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। इसलिए सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? बताइए। चलिए, तो कौन सा नहीं है? चना तो है, मटर भी है, सेम भी है, लेकिन धान नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। चलिए, पूछा आपसे जा रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हाइड्रोजन चक्र में, कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, या साथियों जल चक्र में? तो आपको ध्यान रखना है, जल चक्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो लानोस घास के मैदान की अगर बात करें तो साथियों दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? तो अत्यधिक जातीय विविधता साथियों किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, के निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? तो साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन साथियों किस पर लागू नहीं होता है? बताइए। भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर, या साइन बोर्ड पर? तो साथियों ये कथन लागू साइन बोर्ड पर होता है, विज्ञान पर, अखबार पर, लेकिन साथियों भाषा प्रयोगशाला पर नहीं होता है। नहीं होता है तो यही आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेशनल डॉल्फिन डे साथियों कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये साथियों किस राज्य में पाया जाता है? ये तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल साथियों क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से साथियों जाना जाता है? सेल्वास नाम से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिहाज से साथियों ये क्वेश्चंस, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? तो कोड़धारी वनों से नहीं, पतझड़ वनों से नहीं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों से नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से तो बिल्कुल सही। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो किस बायोम के वृक्ष है साथियों? आपको ध्यान रखना है, मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ।
रेंडियर क्या लिखा हुआ है, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेडियम किस बायोम का जंतु है साथियों? टुंड्रा बायोम का जंतु है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? हरे घरों में हरे पेड़ से, ग्लोबल वार्मिंग से, घासीय भूमि से, या साथियों हरे भरे देश से? तो किससे संबंधित है? आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? तो किसकी अधिकता से होती है साथियों? ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा फ्लोराइड से होती है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर फ्लोराइड है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का वह स्तर जहां जीवन अस्तित्व में विद्यमान है। देखिए, अगर सिर्फ स्थल मंडल है तो वहां पर जीवन नहीं हो सकता। कहीं अगर जल मंडल है, जल है, तो वहां पर भी साथियों जीवन संभव नहीं। वायु है तो वहां पर भी नहीं साथियों। ये जहां तीनों चीजें होंगी ना, ये तीनों मंडल जहां पर होंगे वो मंडल कहलाएगा जैव मंडल। और जैव मंडल पर ही साथियों जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, यानी कि जीवन संभव है। उसके बाद देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कब किया गया? 1972 में किया गया। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ या ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, पूछा आपसे जा रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? बताइए ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को, या साथियों 16 अप्रैल को? बताइए भाई। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाए, तो यानी कि 22 मई के साथ जाए, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जैव विविधता दिवस साथियों, सॉरी, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अब ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वनों में पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है साथियों? ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था। सर्वाधिक जैव विविधता साथियों कहाँ पर पाई जाती है? आंसर आपका वही होगा, उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? देखिए, कहा जा रहा है कि किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, कौन कौन सा? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें ना, तो कूट के अनुसार आपको बताना है। भूमंडलीय तापन की अगर बात करें तो साथियों जब टेम्परेचर की अगर बात करें घटेगा बढ़ेगा, तो ये जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। प्राकृतिक आवास का विखंडन, जो भी आवास हैं, घर हैं, मकान हैं, अगर ये टूटेंगे साथियों तो ये भी संकट का रूप ले सकते हैं। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, यानी कि बाहर की प्रजातियां अगर आएंगी तो ये भी साथियों जैव विविधता के लिए कहीं ना कहीं साथियों संकट हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन, तो ये साथियों कैसा है? शाकाहार को प्रोत्साहन से जैव विविधता के लिए संकट कैसे हो सकता है? तो पूछा गया था इसमें कौन कौन से संकट हो सकते हैं साथियों, ठीक है? तो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये साथियों नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है? ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग साथियों किसके द्वारा किया गया? वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जैव विविधता निर्भर करती है साथियों किस पर? जलवायु पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, या साथियों इन सभी पर? तो अगर बात करें जलवायु पर भी करती है निर्भर जैव विविधता, तापमान पर भी करती है, और आर्द्रता पर भी करती है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, शांत घाटी, सुंदरवन, या हिमालय की तराई? तो अगर बात करें साथियों सुंदरवन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि कौन सा स्थान? तो सुंदरवन साथियों मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो साथियों किसे पहचाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो पश्चिमी घाट साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। साथियों लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है, प्रश्न वही है जो मैंने आपको करवाया था, लेकिन प्रश्न जो है ना
वो अगर घुमा कर पूछ लिया जाए या उसमें शब्दों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्रश्न का उत्तर तो साथियों वही रहता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कीट भक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? बताइए। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयरन? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो साथियों कीट भक्षी होते हैं ना, कीट भक्षी पादप, ये साथियों किस पोषक की पदार्थ की आपूर्ति के लिए? तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ध्रुव तारा साथियों कहा जाता है? बताइए। चलिए, किसे कहा जाता है? दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो किसे कहा जाता है साथियों? यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए साथियों? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, 3 के साथ। यानी कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 3 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें, ये ईवीएस के 100 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो